दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, क्या सक्सेसफुल होने की भी कोई लिमिटेशन होती है? नहीं दोस्तों, सक्सेसफुल होने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, और खुद को इम्प्रूव करने की यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो दोनों में ये रिलेशन है गाइस कि जितना ज़्यादा आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल इंसान बनते जाओगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, और आगे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं और खुद के अंदर एक बेटर चेंज ला सकते हैं, खुद का नया और सबसे बेस्ट वाला वर्जन बन सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी आत्म सुधार। गाइस, इसका अर्थ है स्वयं में सुधार लाना, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करना। एक बेहतर इंसान बनने की चाहत हर व्यक्ति में होती है, लेकिन ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां लोग खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू आप अपने जीवन को इतना बेहतर बना देते हैं जिससे आपको आपके गोल तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाता है। गाइस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जगा देता है, और इसके बाद जीवन को देखने के प्रति आपका नज़रिया ही बदल जाता है और आप एक सफल व्यक्ति की तरह जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस चलिए, आज से ऐसे जीवन की शुरुआत आपकी हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पर वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिसको फॉलो करके आप भी एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन मुझे पता है गाइस कि ये आदतें धीरे धीरे ही जाती हैं, और इसके लिए आपको एक छोटा सा टास्क करना होगा। आपको क्या करना है कि आप कोई भी अपनी एक आदत ऐसी चुन लीजिए जो आपको ठीक नहीं लगती, जिसके रिजल्ट्स आपको पता है कि इससे इसका रिजल्ट बुरा ही आता है। उस आदत को चुन लीजिए और उससे कम से कम 20 डेज तक इग्नोर करिए। कोशिश करिए कि आप न करें 20 डेज तक, और यकीन करिए कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद ये करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हो गई एक आदत, फिर आप दूसरी आदत को चुनिए, तीसरी आदत को चुनिए। ऐसे ही अगर हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत तो आदतें, जैसे रात को देर से सोना, सुबह देर तक उठना, ये सारी चीज़ें तो मोस्टली कॉमनली हर किसी के अंदर होती हैं। लेकिन ये टास्क जो मैं आपको बता रही हूँ 20 डेज तक, उस चीज़ को इग्नोर करिए। जब आपको उन अच्छी आदतों के बेनिफिट्स पता चलेंगे ना, तो आप खुद ही उनको छोड़ देंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज खुद से प्यार करो, लव योर सेल्फ। दोस्तों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ये सबसे खास और इम्पॉर्टेंट टिप्स है, खुद से प्यार करो। शायद ये कहना बहुत आसान है और आपको लगता भी होगा कि आप ऐसा करते हैं, पर क्या वास्तव में आप ऐसा करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने आप को कोसते रहते हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि आप कौन हैं, और आप वैसे ही सुंदर हैं जैसे आप हैं। आप अपनी इम्पोर्टेंस पहले खुद समझिए, फिर दूसरे आपकी इम्पोर्टेंस खुद करेंगे। यदि आप किसी से अपनी तुलना करने बैठेंगे तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पर्सन अलग अलग होता है, और ऐसा करके आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद ही बन जाएंगे। दोस्तों, हर कोई अपनी जगह खास होता है। आप अपनी जगह हैं। जैसे कोई अच्छा अकाउंटेंट है तो कोई अच्छा डॉक्टर है, लेकिन वो अच्छा अकाउंटेंट और अच्छा डॉक्टर इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वो जानते हैं वो ऐसे हैं। उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि वो अच्छे हैं, और इसीलिए उनकी जो चीज़ें निकल के आती हैं, उनका जो क्वालिटी निखर के आती है, वो भी अच्छी ही होती है। वो दोनों यदि एक दूसरे से तुलना करने लगे तो क्या वो ऐसे रह जाएंगे? आपको खुद को यह महसूस करना होगा, यह फील करना होगा कि आप कितनी खास हैं, कितने पावरफुल हैं। हो सकता है ये पहली बार में बहुत मुश्किल लगे, क्योंकि जब इतने दिन से आपने ये आदत बना के रखी है खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देने की, तो शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन मेरे कहने से आप ये करना स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद देखिए अपनी बुराइयाँ, जैसे हम बैठते हैं तो सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो सोचते हैं मेरे में ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है, हम यहाँ पर कमज़ोर हैं। उसी तरह से आप अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचिए। आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो बहुत खास है, जो दूसरों में नहीं है, जो अलग है। ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक अच्छे इंसान ही हो, आप दूसरों का दुख दर्द बहुत आसानी से समझ लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आप खुद फील करिए, और फिर देखिए धीरे धीरे ये टास्क भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे।
क्योंकि ज़रा सोचिए, यदि आप अपने खुद के खिलाफ हो जाएंगे, आपको लगेगा आप कुछ है नहीं, तो क्या आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं? यदि आप खुद ही आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आप क्या वो जीवन जी पाएंगे जो आपने जीवन सपने में देखा है? तो आज से गाइस खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दीजिए, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप अपनी फैमिली से भी प्यार करेंगे, दूसरों से भी प्यार करेंगे। एंड अगली टिप है, खुद पर भरोसा रखें, यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ। गाइस, क्या आप जानते हैं खुद पे भरोसा रखने से हम अपने जीवन में कितना बेहतर सुधार ला सकते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप खुद पर भरोसा करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यदि आप खुद पर भरोसा करना सीख लेंगे तो आप जिंदगी के हर टास्क में नंबर 1 पर ही रहेंगे। जैसे रोज की भाग दौड़ को, जो भी आपकी वर्किंग प्लेस पे टास्क होते हैं उनको, तो रोज की भाग दौड़ को आप आसानी से पार कर सकेंगे। इसके साथ ही अपने सेल्फ बिलीव के साथ हमेशा अच्छा करने और आगे बढ़ने की सोचते रहेंगे। लेकिन यदि आप खुद पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका सेल्फ बिलीव भी बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, निचले स्तर पे चला जाएगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको ये जरूरी टास्क करना पड़ेगा कि खुद पे भरोसा करना सीखिए। कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता वो चीज़ जो आप खुद के लिए कर सकते हैं। तो आज से आप सेल्फ बिलीव बिल्कुल करके बैठें। एंड अगली टिप है, सीखना कभी बंद ना करें, नेवर स्टॉप लर्निंग। गाइस, अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी सीखना बंद कर दिया समझो वो बूढ़ा हो गया, चाहे वो 20 साल का हो या फिर 80 साल का। और बहुत हद तक ये बात सही भी है गाइस। इसलिए हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी नई स्किल अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा आ जाती है, ऐड हो जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, उसको सीखने के लिए जाना, उस पर काम करना बहुत एक्साइटमेंट देता है, जिससे कि हमारा नेचर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हायर हो जाता है। हमें हमेशा नया कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सक्सेस के लिए ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं इसका मतलब हम वहीं पे रुक जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो, इससे दिमाग आपका कभी बूढ़ा नहीं होता है, उस पर एज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, और ना ही हमें कभी ये सोचना चाहिए कि अब हमारी सीखने की उम्र ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कि बूढ़े बूढ़े लोगों ने कमाल कर दिया है। तो हमेशा सीखते रहिए, एक बेहतर जीवन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सीखना तो चाहते हैं पर हमेशा टालते रहते हैं, क्योंकि हमारी आदत है जो काम आज करना है उसको कल पे टालेंगे और जो कल करना है उसको परसों पे टालेंगे। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए और उस पर जो भी चीज़ें आपको सीखनी है उनको लिखना शुरू कर दीजिए और उन पे काम करिए। इससे अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो आपके माइंड पे एक प्रेशर रहेगा कि आपने लिस्ट बनाया है और उसमें वो सारी स्किल्स आपने ऐड ऑन किए हैं जो आपको सीखना है, और 1 बाय 1 उस पर आप काम करना शुरू करिए। एंड अगली टिप है, अपना लक्ष्य बनाएं, सेट योर गोल। गाइस, अगर आपके जीवन में आपका कोई गोल नहीं तो फिर इस दुनिया में आपका कोई रोल भी नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक गोल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अगर आपने सपोज करिए कि अगर आपने 10:25 पर कोई काम करना है और आप 10 o'clock पे अपना फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं, चलाते चलाते 10:30 हो जाता है और तब घड़ी में देखकर आपको याद आता है कि ओहो मुझे तो ये काम करना था दूसरा, तो आप उसी समय फ़ोन को छोड़ देंगे और अपना काम करने लगेंगे। ऐसे में आप अपना लक्ष्य सोचेंगे और उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि आपने उसको लिख के रखा हुआ है, एक सेट किया है आपने गोल। तो गोल सेट करने से आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा और आप तेज़ी से सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तो आज ही पेन और कॉपी उठाइए और सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल सेट करिए। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े गोल स्टार्टिंग में ही सेट कर लें, पहले आप छोटे छोटे गोल सेट करिए, क्योंकि कभी भी बड़ा गोल सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आप बीच में ही रुक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा
छोटे छोटे गोल सेट करिए, पहले छोटे छोटे को पूरा करिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप बड़े गोल को भी बहुत ईजिली पूरा कर सकते हैं। एंड अगली टिप है, अपने डर का सामना करें। फेस योर फियर। गाइस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हर पर्सन को अपने अंदर का डर भगाना ही होगा, क्योंकि डर ही उस पर्सन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और डर ही उस इंसान को आगे बढ़ने से भी रोकती है। गाइस, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए डर का सामना करना ही होगा। जब आप डर का सामना कर लेते हैं तो आप बिना किसी फियर के आगे बढ़ते हैं। खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आप अपने डर का सामना करें, क्योंकि जब तक डर को दूर नहीं भगाएंगे तब तक आप खुद को एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते। इसलिए डर से निपटना बहुत जरूरी है। और ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। जिस दिन आपने अपने डर पे काबू कर लिया, जीत का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। तो बस आज से ही स्टार्ट कर दीजिए इस फियर को सामने। जब भी आपके सामने ये फियर आए, आप उसका डटकर सामना करें। एंड अगली टिप है गाइस, खाली नहीं बैठे, डोंट सिट आइडल। गाइस, समय एक ऐसा कीमती तोहफा होता है जो कुदरत ने हमें दिया है कि हम उसका यूज करें, आगे बढ़ें। समय से हमें सीखना चाहिए जो हमेशा चलता रहता है और हम बैठ के उस समय को नष्ट करते रहते हैं। एक बहुत बड़े राइटर शेक्सपियर, आप उनके बारे में जानते होंगे, उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट्स लिखा था कि पहले तो मैंने समय को नष्ट किया और अब समय ने मुझे नष्ट कर दिया। तो क्यों ऐसा काम करें? जो चीज़ हमें वापस मिल नहीं सकती, जितनी मिली है उसका अच्छे से यूज करें। अगर आप खाली बैठे हैं तो उसको मिसयूज कभी ना करें। उस खाली समय को आप मेडिटेशन करके यूज कर सकते हैं, अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और इससे आपके कई फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो आपको नॉलेज गेन होगा और दूसरा, आप किसी भी ग्रुप में अगर इन बातों में डिस्कस हो रही है, आप उसमें बोल सकते हैं और लाइमलाइट ले सकते हैं, मेहनत करके और स्मार्ट बन के। ऐसा कभी भी मत कहिए कि आपके पास टाइम नहीं है। आपको भी उतने ही घंटे मिले हैं जितने बाकी ग्रेट लोगों को मिले हैं, जो लोग अपने नाम को इस दुनिया में आगे बढ़ा के गए हैं। आप न जाने ज़िंदगी में कितना वक्त बेकार कर देते हैं, जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और आज से ही आप इस पे काम करना शुरू कर दें। एंड अगली टिप है, बड़ा सोचें, थिंक बिग। गाइस, जीवन में हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन गाइस, कुछ बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि कुतुब मीनार सबसे पहले कहाँ बना था, तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे दिल्ली में, लेकिन नहीं, कुतुब मीनार सबसे पहले उनके दिमाग में बना था जिन्होंने कुतुब मीनार को बनाया, और उसके बाद उसको हकीकत में दिल्ली में बनाया गया था। सही बात है गाइस। जिस दिन हम अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, एक बड़ा ड्रीम देख लेते हैं कि हमें ये करना है, तो बनते तो वो हम बाद में हैं, लेकिन दिमाग में हम उसी दिन से वो बन जाते हैं। सपोज दैट अगर आपने सोच लिया आपको डॉक्टर बनना है, तो ड्रीम तो आपका ये पूरा होगा 5 साल 6 साल बाद, लेकिन 5 साल पहले ही आप अपने दिमाग में डॉक्टर बन गए। अब आप उसी हाव भाव को अगर अपने अंदर अपनाएंगे, डॉक्टर कैसे उठता है बैठता है, उसी तरह से बातें करेंगे, उसी तरह की चीज़ें करेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन आप अपना सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। एक कोट है, ड्रीम बिग एंड मेक इट हैपन। बड़ा देखिए और बड़े सपनों को पूरा भी करिए। तो गाइस, ठीक इसी तरह अगर कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, उस चीज़ का चित्र दिमाग में बनाना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। ऐसा करके आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होंगे और आपका उत्साह भी बढ़ेगा उस सपने को पूरा करने के लिए। एंड अगली टिप है आत्मसंयम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। गाइज, जिसका अपने दिमाग पर कंट्रोल जितना ज़्यादा है, वो उतना ही अच्छे तरीके से गलत बातों और गलत चीज़ों की तरफ जाने से बचता है। ऐसा करके उनकी लाइफ और बेहतर बनने लगती है। तो चाहे आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहें, या आप हर रोज कोई अच्छी बुक पढ़ना चाहो, या हर रोज आप एक्सरसाइज करना चाहो, इन सही चीज़ों को करना शुरू करने के लिए आपको अपना सेल्फ कंट्रोल पावर सबसे पहले बढ़ाना होगा। तभी जिन चीज़ों को करने में आपको दर्द होता हो, यानी आप अनकंफर्टेबल फील करते हो उन चीज़ों को करने में,
लेकिन वो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। वैसे कामों को करना आप शुरू कर दोगे, नहीं तो हमेशा आपका दिमाग आपको अपने दर्द से दूर प्लीज़र यानी कि खुशी आनंद की तरफ खींच के ले जाएगा। और आपको पता ही होगा कि ये काम आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को उस काम को करने से रोक नहीं पाओगे, जो दिन प्रतिदिन आपको अंदर से पूरी तरह खोखला कर देगा। क्योंकि सच यही है गाइज, हमको वही काम करना ज़्यादा पसंद आता है जो हमें रिजल्ट अच्छे नहीं देते, लेकिन जो चीज़ें हमें रिजल्ट अच्छा देती हैं उन काम को करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले अपना सेल्फ कंट्रोल पावर बढ़ाना है, और इस पावर को बढ़ाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है मेडिटेशन, जिससे आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस दौड़ में आप सबसे आगे निकलेंगे। एंड अगली टिप है जिम्मेदार बनो, यानी कि बी रिस्पॉन्सिबल। गाइस, आज आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं, अगर आप किसी भी अच्छे या बुरे हालात में हो तो इसका कारण अतीत में यानी कि पास्ट में लिए गए आपके वो फैसले ही होंगे जो आपने अब तक लिए हैं। अगर आप अपने आज तक के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आज और अभी से अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग डिसीजन ले लो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने अतीत में क्या गलत किया, और आप ये भी जानते हो कि अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन बात इतनी सी है कि आप इसकी जिम्मेदारी लेने से डरते हो कि कहीं आपके कुछ नया करने की कोशिश से ज़िंदगी में चीज़ें और न बिगड़ जाएं। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल और जिम्मेदारी अब लेना ही पड़ेगा। तो अगली टिप है अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करें। गाइस, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि लोग यंग दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, स्लिम एंड ट्रिम दिखने के लिए अपनी बॉडी पर तो बहुत काम करते हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, और ये बड़े दुख की बात है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हम फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, सुंदर दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं और उसको तरह तरह की चीज़ों से एक्सरसाइज करते हैं, जैसे घड़ी, जूते वगैरह वगैरह, उसी तरह से हमको अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ करना चाहिए जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को अच्छा बनाए। और क्या करना चाहिए उसके लिए? सबसे बड़ी बात की किताबें पढ़िए, अच्छी बुक रीड करिए, सबसे अच्छे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको अच्छा फील कराते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को एक खुराक की तरह लगेंगी और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सबसे अहम हो सकता है। एंड अगली टिप है जिंदगी में नया नया रिस्क लेकर खुद को बनाए बेहतर। गाइस, इस दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच है बदलाव, परिवर्तन। जिंदगी में बदलाव तो जरूर होते हैं, फिर चाहे आप उसके हिसाब से ढलें या नहीं। आपने कभी सोचा है कि जिस चीज़ को खोने से आपको सबसे ज़्यादा डर होता है, वही चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाने लगती है, या जिस बात का आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है वही बात अक्सर हो जाती है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन गाइस, जिंदगी हमेशा सफल लोगों के आसपास घूमती रहती है। अगर सफल लोग भी इस तरह सोचने लग जाएं कि ज़िंदगी में कोई परेशानी या दिक्कत ही ना हो, ज़िंदगी सिंपल चलती रहे, तो इस दुनिया में नए नए एक्सपेरिमेंट होने ही बंद हो जाएं। सक्सेसफुल लोग कुछ नया करने के लिए रिस्क लेते रहते हैं, वो रिस्क लेना ही बंद कर दें। इसलिए आपको भी खुद को बेहतर बनाने के लिए नए नए चैलेंजेस और रिस्क को एक्सेप्ट करना ही चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस लेने से आपको ही फ़ायदा है। अगर आप सफल होते हैं तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन अगर आप उस चैलेंज को करने में असफल होते हैं तो आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो आगे आपकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव लेके आएंगी। तो गाइस, वीडियो में आज जो भी मैंने 15 सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स आपको बताई, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर बदलाव लेके आ सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप अपने प्रयास को जारी रखें। आपके समय का सही उपयोग करें, अपने आप से प्यार करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा नया सीखते रहें और अपनी लाइफ में होने वाले परिवर्तन को एक्सेप्ट करें। मुझे बिल्कुल लगता है कि आप इन टिप्स को फॉलो करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन बेहतर से भी
बेहतर कुछ होता है, क्योंकि बेहतर होने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, और मैं मिलती हूँ इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो में नेक्स्ट।